नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MK एजुकेशन टूर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। तो मैं आपके लिए पहले ही बता देता हूं कि यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th की बोर्ड एग्जाम में बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलता है। इसका पिछली बार क्वेश्चन भी आया हुआ था कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आज हम उसको बहुत ही डिटेल्स में समझने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि बहुलक को कैसे ज्ञात किया जाता है और आखिर में बहुलक होता क्या है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम इसके बेसिक के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि देखो, अगर हमारा बेसिक कंप्लीट रहता है तो हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बहुलक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि बहुलक आखिर में होता क्या है। तो देखिए, बहुलक जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड। बहुलक जिसे हम इंग्लिश में मोड बोलते हैं। अब बहुलक का क्या मतलब होता है, देखिए, बहु यानी होता है बहुत, बहुत बार। जो बहु है इसका मतलब हुआ है बहुत बार, और जो लक है, लक का मतलब होता है कोई नंबर, यानी कि कोई नंबर जो बहुत बार आता है वही हमारा बहुलक कहलाता है। समझ गए? ये तो बात हुई बहुलक की। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनता है, चलिए यहाँ पे देखिए। तो आपसे बोल दिया जाएगा कि इस प्रकार की आपको नंबर दे दी जाएंगे, जैसे 7 8 5 7 8 9 10 15 एंड 7। अब देखिए, इस तरह के आपको नंबर दे दी जाएंगे और इसमें बोला जाएगा आपसे कि इस नंबर में, इस वाली क्रम में आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए, बहुलक का क्या मतलब है कि जो एक ही नंबर अनेक बार आया हुआ है वह हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो देखिए, इसमें जो 7 है वो कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3, 3 बार आया 7। 8 कितनी बार आया हुआ है, 1 2, यानी कि 8 2 बार आया हुआ है, 7 3 बार आया हुआ है, और बाकी 5 एक ही बार आया है, 15 भी एक ही बार आया है, और 10 है जो एक बार आया है। यानी कि जिसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 7। 7 की क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो 7 है वो कितनी बार आया, इस श्रेणी में सबसे अधिक बार आया हुआ है, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 7। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, 5 1 9 5 10 11 18। आपसे बोल दिया गया कि इस श्रेणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप छांटेंगे कि जो सबसे अधिक बार नंबर कौन सा आया। यहाँ पे देखिए, जो 5 है वो कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। जो 1 है वो तो एक ही बार आया है। 11 है वह भी एक बार आया हुआ है। तो जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 जो सबसे अधिक बार आया हुआ है, बाकी सब एक एक बार आए हुए हैं। तो इस तरह से आप इसको बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये तो बात हुई सारणी की। सारणी तो हम इसमें समझ लेंगे, लेकिन जब बात आती है इस तरह की सारणी पे किस प्रकार हल करते हैं, तो देखिए, इस तरह के सारणी को हल करने के लिए हमको एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो वह फॉर्मूला क्या है, तो देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिख रहा है ये उसका फॉर्मूला आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए, एल प्लस कोष्टक के अंदर है F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में है H। अब देखिए, इसमें जो L है, H है, इसका क्या मतलब है, देखिए, जब भी हम ज्ञात करते हैं माध्यक वर्ग, सबसे पहले हमको ज्ञात करना पड़ता है। तो जो माध्यक वर्ग रहता है उसकी जो निम्न सीमा है वो क्या कहलाती है, हमारी L कहलाती है, और जो इन दोनों का अंतर रहता है माध्यक वर्ग का, वो हमारा क्या कहलाता है, H। जैसे कि मान लीजिए हमको कोई माध्यक वर्ग दिया है, क्या है, 20 और 40, ये हमारा माध्यक वर्ग दिया है। इसमें जो निम्न सीमा है कौन सी, 20, ये हो जाएगा हमारा क्या, L हो जाएगा। अब इनका अंतर कितना है, देखिए, 20 और 20 40, यानी कि अंतर कितना है, 20 का। तो जो 20 है वही हमारा H हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात करते हैं, और बाकी का अच्छे समझने के लिए हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए, हमको प्रश्न दिया गया है कि निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये हमको वर्ग अंतराल दिया है और ये बारंबारता दी हुई है। अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमको माध्यक वर्ग निकालना पड़ता है। माध्यक वर्ग क्या होता है, चलिए यहाँ पे समझिए। माध्यक वर्ग रहता है कि जो बारंबारता में,
बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या है उसके ऊपर का वर्ग अंतराल हमारा क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये दी हुई है हमको बारंबारता, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए यहाँ पे 6 है, 8 है, 10 है, 12 और 6 है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12। अब 12 के ऊपर वर्ग अंतराल कौन सा है, 60 से लेके 80, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 60 से लेके 80। ये हो जाएगा हमारा क्या, माध्यक वर्ग। ये हुआ हमारा माध्यक वर्ग। अब हमको इसी माध्यक वर्ग से हमारा जो F1 F2 है वो हमारा सब निकल आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं ताकि हमको जो बाकी का उसमें दी हुए L H सभी का मान हमको पता चल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र क्या आया था हमारा, तो अभी मैंने आपको बताया कि L बराबर क्या होता है हमारा, कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि जो 60 है वो क्या है, हमारी निम्न सीमा है, तो जो L बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, हमको L मिल चुका है। अब देखिए H क्या होता है कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कैसे निकलता है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे कितना दिया, 0 से 20, फिर 20 से 40, यानी कि अंतर किसका चल रहा है, 20 का चल रहा है। तो जो H बराबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20। अब हम बात करते हैं कि F1 F0 और F2 कैसे निकलेगा। तो देखिए जो हमारा बारंबारता है इसमें जो सबसे बड़ी नंबर कौन सा है, 12। जो 12 आया हुआ है वो क्या हो जाएगा हमारा F1, ये तो हो गया हमारा F1। अब देखिए जो क्रम रहता है वो किस प्रकार चलता है, सबसे पहले आएगा क्या, F0, फिर आएगा F1, फिर आएगा क्या, F2। यही तो क्रम होता है, 1 2 3 ऐसे ही होता है ना, 0 1 2 3, समझ गए। तो F1 F0 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, और F1 बराबर हो जाएगा 12, और F2 बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए जो माध्यक वर्ग रहता है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर आता है वो हमारा क्या होता है कि F1 हो जाता है, और इसी के ऊपर वाली संख्या को हम माध्यक वर्ग मानते हैं। और माध्यक वर्ग में जो हमारी निम्न सीमा रहती है वो हमारी रहती है L, और माध्यक वर्ग का जो अंतर रहता है वो हमारा हो जाता है H, और बाकी का F0 F1 जो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब जो हमने खोजा है उसकी जगह पे हम इन सभी नंबर को जमा देते हैं और जो हमारा फाइनल आंसर है वो निकल आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जमाते हैं। तो L बराबर कितना आया हमारा, L बराबर आया हमारा 60। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60, प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, और कोष्टक है तो हम कोष्टक लगा देंगे। F1 पे कितना आया था हमारा 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12, माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। F0 पर कितना आया था 10, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जो इसका फॉर्मूला है इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 आएगा तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और F1 कितना आया था हमारा 12 आया था, यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। F0 पर कितना आया था हमारा 10, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। F2 पर कितना आया था हमारा 6, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। ठीक है, H यानी कि इनका अंतर कितना आया था 20 का, तो हम गुना करके इंटू करके यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब जो आपको कैलकुलेशन है वो उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको हम। सबसे पहले 60 का 60 ही लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इस बारी कैलकुलेशन को हम साइड में करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 12 का इंटू करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, 12 दूँगा 24 आ गया। अब कितना दिया 10 और माइनस 6। अब देखिए 24 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो आ गया हमारा 6। अब 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 8। तो इस बारी कैलकुलेशन करके जो 8 मिला उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, इसके बटा में, और इंटू करके 20 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे कितना दिया 60, तो हम 60 का 60 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। देखिए इसका इंटू कर देंगे ऊपर वाली संख्या में, तो 20 दूँगा कितना होता है हमारा 40, तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे। बटा में कितना था हमारा 8, तो 8 लिखेंगे। अब इसको हम काटते हैं। देखिए ये चला जाएगा हमारा 8 की टेबल से, 8 बन जाए 8 और 8 5 जा 40, तो कितने टाइम जा रहा है 5 टाइम। अब यहाँ पे कितना आया हमारा 60 आया, 60 था तो हम 60 का 60 लिख देंगे, 60 का 60 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और इस वाली कैलकुलेशन के बाद कितना आया 5 आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब 60 को और 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 65, और जो 65 आया है वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना,
इस तरह की सारणी वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे और आसानी से हल कर पाओगे। चलिए अब मैं आपके लिए इस फॉर्मूले को याद करने की बेस्ट ट्रिक बताता हूँ ताकि आप इस फॉर्मूले को कभी ना भूलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, L प्लस F1 माइनस F2 यही था, और बटा में क्या था 2F1, सॉरी यहाँ पे 0 था, माइनस F0 माइनस F2 यही था हमारा फॉर्मूला, और इनटू में क्या था हमारा H। अब देखिए L और H ये क्या है, ये तो कॉमन ही है। मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था कि माध्य की एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपके लिए बताया था कि L को और H को आप याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आपको ये जरूर मिलता है। तो L और H तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस बारे मटेरियल, यानी कि जो बीच में जो मटेरियल दिया है उसका कैसे याद करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको 5F याद कर लेने, यानी कि 2F ऊपर और बटा में 3F नीचे, 3F लिख ली। इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि मान के चलना इनमें आपस में सब में क्या हो रही है, लड़ाई। लड़ाई मतलब कि माइनस है कि नहीं, आपस में इनमें क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इतना कर लेने के बाद क्या करना है कि 10 तो यहाँ पे लिखना है, 10 मतलब कि 1 और 0, 10 हो गया, और 1 0 यानी कि 10 यहाँ पे हो गया। अब देखिए 2 पीछे लगाना है और 2 आगे, तो ये हो गया रेडी आपका क्या, फॉर्मूला। इस ट्रिक से आप ये फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। L और H जो हमारा कॉमन था वो तो हमने पहले ही लिख लिया, 2F ऊपर लिखे और 3F नीचे लिखे, आपस में इनमें क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। 10 ऊपर लगा मतलब कि 1 और 0, आप 10 को क्या कर दिया, हमने बांट दिया, मतलब कि 1 यहाँ पे लग दिया, 0 यहाँ पे, और वही 1 को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया और 0 उठा के हमने यहाँ पे रख दी, 2 पीछे लगा दिया और 2 आगे लगा दिया। ये हमारा रेडी हो गया क्या, फॉर्मूला। तो इस ट्रिक से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने माध्य के बारे में वीडियो बनाई थी, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए इसी प्रकार हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।